Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Padlag from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Johar. Today in this video we are going to study about the excretory and osmoregulatory structure in planaria, that called as the flame cells in a planaria. This is the topic from SYBSc Zoology paper 2nd semester 3. In last lecture we have discussed about the comparative study related to excretory and osmoregulatory structures and their functions. Then the contractile vacuoles present in amoeba. Now in this video we are going to study about the flame cells in planaria. So first of all we are going to know about the excretory system detail in planaria. So in multicellular organism most cells are not डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट. जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें जो भी इंटरनल सेल्स है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते. देन द इंटरनल सेल्स एक्सक्रीट ओनली इनटू द बॉडी फ्लूइड्स. जो भी इंटरनल सेल्स है वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के फ्लूइड में ही एक्सक्रीट करती है, as they are not exposed to the outer side of the environment. Okay, then the excretory system closely associated with the body fluids and collects only waste material for the removal. जो ये इंटरनल सेल्स है वो जो भी एक्सक्रीट करते हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम सब कलेक्ट करती है. जो इंटरनल सेल्स है वो एक्सक्रीट किया हुआ मटेरियल बॉडी फ्लूइड में रिलीज़ करते हैं. तो वो सब कलेक्शन का काम ये एक्सक्रीटरी सिस्टम करती है कि जो वेस्ट मटेरियल रिमूव करना होता है. ओके, सो इनसाइड अ प्लानेरिया अ प्रोटोनेफ्रिडिया और इट आल्सो कॉल्ड एज द फ्लेम सेल इज अ सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अ प्लानेरिया. ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है या फिर उसको फ्लेम सेल बोला जाता है, यही एक वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्लानेरिया में. ओके, कि जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल करने में हेल्प करती है प्लानेरिया को. सो दिस फ्लेम सेल कंसिस्ट अ लॉन्जिट्यूडिनल ट्यूब्स एक्सक्रीटरी कैनल ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी. ओके, ये जो फ्लेम सेल्स है वो ये प्लानेरिया के बॉडी के अराउंड में प्रेजेंट होती है या फिर दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती है कि जो एक्सक्रीटरी कैनल से कनेक्टेड होती है. ओके, देन दिस कैनल्स ओपन आउटसाइड थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. जो भी ये एक्सक्रीटरी कैनल के ओपनिंग है, पोर्स है, वो बॉडी के आउटसाइड में ओपन्स होते हैं. ओके, मतलब एक लॉन्जिट्यूडिनल ट्यूब्स का एक नेटवर्क है बॉडी के सराउंडिंग में, इंटरनल साइड में, जो ये सब फ्लेम सेल्स है या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया है वो सबको कनेक्ट करता है और साथ ही में वो जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पे कलेक्ट करके बॉडी के आउटसाइड उसको एक्सपिल आउट करने में, एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो द फ्लेम सेल्स इज हलो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर. जो भी फ्लेम सेल्स है उनका स्ट्रक्चर एक हलो मतलब एक वैक्यूम या फिर अंदरूनी हिस्सा वो खाली है ऐसा वो स्ट्रक्चर होता है. एंड फ्लास्क शेप उसका स्ट्रक्चर है. जैसे ही लैब में हम फ्लास्क देखते हैं वैसा उसका स्ट्रक्चर है. ओके, so this flame cells has intracellular cavity that contains nucleus on one side and from that nucleus just beside the cilia extending into the cavity of the cell. ये जो फ्लेम सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो एक ही साइड में या फिर सेल के
कुछ एक साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे नॉर्मली सेल्स में हम न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में शो करते हैं या फिर प्रेजेंट मिलता है, वैसे ही इसमें जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में होता है और उसके बाजू में ही जो सेल्स है वो सेल्स के अंदरूनी कैविटीज़ में जो सिलिया है वो एक्सटेंड होते हैं आउटर साइड की तरफ या फिर अपोजिट टू द न्यूक्लियस, उस तरफ वो सेल्स के सिलिया वहाँ पे एक्सटेंड होते हैं. ओके, सो इनसाइड दिस इट ऑल्सो कंसिस्ट अ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस सराउंडिंग मीसेनकाइम. ये जो सेल्स है उसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस भी होती है जो मीसेनकाइम के सराउंडिंग में होती है. ओके, देन द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कनेक्ट ईच फ्लेम सेल्स एंड कलेक्ट द वेस्ट. जितने भी बॉडी के अंदर में ये फ्लेम सेल्स है वो सब जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स है या फिर नेटवर्क है ट्यूब्स का, उससे वो कनेक्ट होते हैं और वो ट्यूब्यूल्स का काम है जो भी ये फ्लेम सेल वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करेंगे वो सब इस ट्यूब्स में वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है. ओके, सो दिस इज़ द सिंपल क्लियर डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन अ प्लानेरिया एंड द सिंगल फ्लेम सेल स्ट्रक्चर. लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि प्लानेरिया है, उसकी आउटर लाइन बॉडी के वहाँ पे दिख रही है और उसके बॉडी के अंदर पूरा एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स का कनेक्शन है विद द फ्लेम सेल्स. अंदर में फ्लेम सेल्स है और वो सब फ्लेम सेल्स ऐसे ट्यूब्स के थ्रू कनेक्ट है एक दूसरे से. जो भी वेस्ट है वो एक कैनल या फिर ये ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कलेक्ट करते हैं. ओके, देन द राइट साइड द सिंगल फ्लेम सेल इज शोन. जो न्यूक्लियस है आप देख सकते हैं वो एक साइड में है सेल्स के और उसके जस्ट साइड से सिलिया एक्सटेंड होते हैं टूवर्ड्स द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स की तरफ. ओके, सो और उसके बाजू में जो भी सिलिया के स्पेस है वहाँ पे एक कैविटी है, वहाँ पे साइटोप्लाज्म है. तो ये ऐसा ही पूरा की पूरा वहाँ पे स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेल फ्लेम सेल. ओके, so this is the simple diagram which represent the excretory system and flame cell of a planaria. Okay, so ये जो सिलिया उसमें प्रेजेंट होते हैं वो कंटिन्यूस बीटिंग करते हैं जिसकी वजह से जो फ्लूइड का एक करंट है, फ्लूइड का जो फ्लो है वो मेंटेन होता है कैविटी में. जो सेल की कैविटी है उसमें जो फ्लूइड सर्कुलेट किया जाता है वो सर्कुलेशन के लिए ये सिलिया बीट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से वो फ्लूइड का करंट मूवमेंट मेंटेन रहता है, वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है. सो जैसे ही ये सिलिया बीटिंग करेगी, मूवमेंट करेगी, दिस मूवमेंट ऑफ सिलिया इट लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग ऑफ अ फ्लेम ऑफ कैंडल्स. जैसे ही कैंडल के ऊपर जो आग जलती है वो थोड़ी सी लहराती हुई रहती है, वैसे ही ये सिलियरी मूवमेंट रहती है वहाँ पे कि जो वो फ्लिकरिंग ऑफ द फ्लेम ऑन अ कैंडल जैसे दिखता है वैसे ही ये दिखता है और उसी अपीयरेंस के वजह से इसको फ्लेम सेल वहाँ पे बोला जाता है. ओके, सो दिस फ्लेम सेल्स हैव अ मेन फंक्शन टू eliminate excessive water थ्रू नेफ्रिडियोपोर्स. अब ये नेफ्रिडियोपोर्स जो है वो ओपनिंग है, वहाँ से वो एक्सेसिव वाटर बॉडी के अंदर जो भी आएगा या फिर डिफ्यूजन के थ्रू आएगा तो उसको एक्सपिल आउट करना उसका प्राइमरी या फिर मेन फंक्शन होता है. ओके, बट साथ ही में वो क्या करता है, जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है उसको भी कलेक्ट करके वो वाटर के साथ बॉडी के बाहर रिलीज करता है. ओके, so its main function is to eliminate the excessive water inside the body. Okay, so the nitrogenous waste simply diffuse across the body surface into surrounding water. जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के जो भी मेम्ब्रेन है वो सिंपल से डिफ्यूजन के थ्रू भी वहाँ पे वो
सराउंडिंग वाटर में रिलीज़ किया जाता है. सो प्लानेरिया इज़ अ वाटर लिविंग एनिमल. ओके, देन इनसाइड बॉडी कंटिन्यूस वाटर वहाँ पे आता ही रहता है और उसको एक्सपेल आउट करने में ये नेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स उसको हेल्प करती है. और साथ ही में जो भी इंटरनल सेल्स के मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है उसको भी वो इलिमिनेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और यूरिया. ओके, देन दिस nitrogenous waste which is present at the superior or surface layer of the animal which simply diffuses across to the body into the surrounding water. जो भी सुपरफिशियल सरफेस लेवल के सेल्स है तो उनका वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली जो सराउंडिंग वाटर उनके कांटेक्ट में होता है एक्सटर्नल साइड से वहाँ पे वो रिलीज़ करते हैं. सो ये ऐसे एक सिंपल सी एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्लानेरिया में. ओके, सो ये ऐसा नॉर्मल उसका फंक्शनिंग है, अपीयरेंस है इनसाइड द प्लानेरिया और वो यहाँ पे ऐसा नॉर्मल अपना जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो वहाँ पे करती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लेम सेल्स इन अ प्लानेरिया. ओके, इसमें डाउट होगा तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा. थैंक यू.